नमस्कार दोस्तों। अगर घर में एक भी आदमी गुस्से वाला हो या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। वो बंदा खुद तो सफ़र करता ही है, बल्कि पूरी फैमिली सफ़र करती है। और उसकी अपनी सेहत तो गड़बड़ होती है। हेल्थ इश्यूज उसकी बॉडी में तो बनते ही हैं और दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं उसकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज। लेकिन साथ में फैमिली वालों की भी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो फ्री माइंड से रह ही नहीं पाते उसके साथ बाकी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अभी ये बंदा कुछ ना बोल दे, अभी ये बंदा गुस्सा ना कर दे, अभी ये बंदा डांट ना दे, अभी ये बंदा ये ना करे, अभी वो बंदा वो ना करे। जिस वजह से सारी फैमिली उससे कट के रहती है या दूर रहती है, क्योंकि किसी को भी गुस्सा पसंद नहीं, या बदतमीज़ी पसंद नहीं, या गालियाँ सुनना पसंद नहीं, या मारपीट झेलना पसंद नहीं। लेकिन उस गुस्से वाले आदमी को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि मैं ऐसे फैमिली को कंट्रोल कर रहा हूँ, या घर में ऐसे तो होना ही चाहिए, किसी का डर तो होना ही चाहिए। जबकि वो बंदा खुद भी बीमारियों में जा रहा होता है और घर वाले भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते, खुश तो बिल्कुल नहीं रह पाते। तो सोचिए, किसी घर में अगर खुशी ही ना हो, या घर के बाकी फैमिली मेंबर्स खुश ही ना रह पाए उस बंदे के साथ जिसको गुस्सा है या जो अग्रेशन का शिकार है, तो सोचिए उन लोगों की सेहत कितनी ख़राब हो जाएगी। और वो उनको रोज़ झेलना पड़े, 24 घंटे हर मोमेंट झेलना पड़े, और यही चीज़ हफ्तों, महीनों, सालों तक चलती रहे। और बल्कि बहुत बार तो सारी उम्र ही निकल जाती है। लेकिन उस बंदे को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत है, मैं इसको कैसे ठीक करूं, या दूसरों को मैं कैसे अपने साथ में रखूं, या अपने पास बिठा सकूं, या मैं उनके पास बैठूं। वो इतना डिस्टेंस अपने घर वालों के रिलेशन में उस बंदे का आ जाता है कि वो सोच ही नहीं पाता कि प्रॉब्लम कहाँ है। जबकि मेन फोकस उसको खुद पे करना होता है, ना कि दूसरों पे। उस बंदे को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम घर वालों में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। लेकिन जो लोग एग्रेसिव होते हैं, जो घर वालों के साथ बदतमीज़ी करते हैं या मारपीट करते हैं, उनको सेल्फ रियलाइज़ करना तो पता ही नहीं होता कि मुझे गलती सेल्फ रियलाइज़ करनी है, मुझे अपने पे काम करना है। गुस्सा करना या ज़्यादा गुस्सा करना मेरी प्रॉब्लम है, या मारपीट करना, गाली देना दूसरों को मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन वो बंदा इस बात को जस्टिफाई भी करता है कि मेरे बच्चे ने ये किया इसलिए मैंने गाली दी, मेरे बच्चे ने ये किया इसलिए मैंने गुस्सा किया, मेरी वाइफ ने ये किया इसलिए मैंने हाथ उठाया या बच्चे पे हाथ उठाया। वो ये भूल ही जाता है कि उनकी प्रॉब्लम है या नहीं वो बाद की बात है। पहले मेरी खुद की प्रॉब्लम है। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि घर वालों की प्रॉब्लम है या नहीं वो बाद की बात है, पहले प्रॉब्लम मेरी है, मुझे खुद को चेक करना है कहीं मेरी ही तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंसान अग्रेसिव या गाली देने वाला या मारपीट करने वाला, घर में जो ज़्यादातर हस्बैंड होते हैं, बाप होते हैं या भाई होते हैं, मतलब जेंट्स जो भी घर के होते हैं, अगर वो 1 सेकंड भी उनके दिमाग में ये क्लिक हो जाए, ये 1 सेकंड भी उनके दिमाग में ये एक बार भी आ जाए कि कहीं प्रॉब्लम मेरे में ही तो नहीं है, तो मैं बता रही हूँ इतनी जल्दी वो वापस आना शुरू हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती। इतना कम टाइम लगेगा उसको वापस आने में। लेकिन फोकस
बाकी सबसे हटा के उसको खुद पे लाना पड़ेगा। अगर वो खुद पे फोकस ले आए तो मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी उसमें चेंज आ जाएगा। तो बीमारियाँ आना तो दूर, या बीमारियाँ उसके शरीर में बढ़ना तो दूर, बल्कि वो बीमारियों से निकलना शुरू हो जाएगा। और इसमें मैंने देखा है योग बहुत बड़ा काम करता है। अगर वो बंदा खुद वापस आ जाए तो इससे अच्छी बात नहीं। वो नाराज़ होने की जगह, वो दूसरों से दूर रहने की जगह, या दूसरे उससे दूर रहने की जगह, वो दूसरों के पास आना शुरू हो जाएगा और दूसरे उसके पास आना शुरू हो जाएंगे। और वो नाराज़गी की जगह खुश कैसे रहना है ये सीख जाएगा। और गाली देना, मारपीट करना, ये सब उससे ख़त्म हो जाएगा, उससे दूर हो जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन हमें सीखना होता है कि हमें खुश कैसे रहना है, हमें अपने पे काम करना है। अगर ये चीज़ें हम सीख जाएं तो मैं बता रही हूँ कि बहुत 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 उस बंदे का तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन घर वालों का कितना भला होगा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन पहले हमें खुद पे काम करना होता है, फिर हम घर वालों को ठीक रख सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद पे ही काम नहीं करते और दूसरों को हम ठीक करने की कोशिश करें, वो भी गलत तरीके से, मारपीट करके, गुस्से से, गालियाँ दे के, बदतमीज़ी करके, डरा धमका के, तो हम तो गलत में जाते ही हैं, बहुत गलत में जाते हैं। और घर वाले तो उससे सुधरना तो क्या, उससे इतना दूर चले जाएंगे वो सोच भी नहीं सकता। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है जो मुझे समझ आई है इस लाइफ में, कि हमें खुद पे काम करना होता है, ना कि दूसरों पे। दूसरों पे हम बाद में काम कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत होती है दूसरों पे। मेन, सबसे पहले मेन और सबसे ज़्यादा हमें खुद पे काम करना होता है कि हम में क्या अच्छा है उसको हम हर दिन, हर मोमेंट बढ़ाएं। और जो हमारे में कमी है या कुछ गड़बड़ है या कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम है जो हमें लगता है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ में हमें इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। और उस चीज़ को जितना हो सके हम जल्दी कम करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे उस चीज़ से जितना जल्दी हो सके वापस आएँ। जल्दी नहीं आ सकते तो कम से कम धीरे धीरे ही आएँ, लेकिन वापस आएँ। लेकिन उससे पहले हमें अपनी गलती रियलाइज़ करना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है कहाँ, हम में या दूसरों में। तो दूसरों से ज़्यादा हमें अपने पे फोकस करना होता है। लेकिन आम तौर पे ऐसे लोग दूसरों पे फोकस रखते हैं, खुद पे तो फोकस करते ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ है। उनको यही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम मेरे घर वालों में है या मुझ में है, या घर वालों में इतनी है या नहीं, या है भी कि नहीं उनमें कोई प्रॉब्लम, मुझ में ही है। वो ये समझ ही नहीं पाता। अगर वो बंदा ये समझ जाए कि प्रॉब्लम मुझ में है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इसका हल भी मेरे ही हाथ में है, और इसका तरीका ये है, ये गलत वाला तरीका नहीं अपनाना मुझे, ये गलत की जगह ये सही वाला तरीका है, तो मुझे लगता है वो बंदा सेल्फ रियलाइज़ करके बहुत बहुत अच्छा इंसान बन सकता है और बहुत जल्दी अपनी गड़बड़ियों से वापस आ सकता है। और उसकी बॉडी तो दिक्कतों से वापस आएगी ही, किसी भी बीमारी में जाएगी नहीं। और किसी भी बीमारी में अगर चली गई है अपने गुस्से की वजह से, अपने स्ट्रेस की वजह से, अपनी बदतमीज़ी की वजह से, अपने गलत व्यवहार की वजह से, या अपने घर के लोगों के या अपने आसपास के बाकी लोगों के भी उससे दूर हटने की वजह से, जिस भी वजह से उसकी बॉडी दिक्कतों में गई है या बीमारियों में गई है या दोनों में गई है, तो वो बहुत जल्दी वापस आ सकता है। लेकिन उसका सबसे अच्छा तरीका है हम खुद पे काम करें। अपनी गलती सेल्फ रियलाइज़ करनी होती है, और बल्कि रोज़ रियलाइज़ करनी होती है। जब तक हम खुद की गलती रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं सीखेंगे, तब तक बात बनेगी नहीं तो हम सारी उम्र दूसरों पे गुस्सा करते रहेंगे, अपनी बॉडी को बीमारियों में डालते रहेंगे, और गुस्से की वजह से, बीपी की वजह से,
कितनी गड़बड़ियाँ शरीर में हो जाती हैं, उसकी वजह से हमारी जान पे भी कब बन जाएगी कुछ पता नहीं। तो हमें अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।